हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं ओम का नियम। ओम का नियम का सत्यापन करेंगे बहुत ही सरल और आसान विधि से। इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझते जाना है कि ओम का नियम क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि ओम का नियम हम निकालने वाले हैं। तो चलिए हम इसके लिए ओम का नियम निकाल लेते हैं। तो पहले हम लिखेंगे कि माना कोई चालक है जो माना कोई चालक है जिसकी लंबाई L है। माना हम लिखेंगे इसमें कि माना कोई चालक है, कोई भी हम चालक मान लेंगे। माना कोई चालक है जिसकी लंबाई L है तथा उसके सिरों पर विभवांतर जो है वो भी है। ठीक है, उसके सिरों पर जो विभवांतर है वो भी है तथा उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ये हमारा हो गया। माना कोई चालक है जिसकी लंबाई L है तथा उसके सिरों पर विभवांतर भी है। तो ये हमारा हो गया कि माना कोई चालक है जिसकी लंबाई L है तथा उसके सिरों पर विभवांतर भी है तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो हम E बराबर क्या लिख सकते हैं? E बराबर V बटा L लिख सकते हैं, V बटा L। ठीक है, उसके बाद जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन में उस पर एक बल आरोपित हो रहा है। जो इसमें जो इसके चालक है उस चालक में जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों पर एक बल आरोपित हो रहा है। तो उस बल को हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों पर, तब हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित बल। इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित बल F इक्वल टू होता है Q इंटू E। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित बल F बराबर Q इंटू E होता है। तो उसके लिए अब देखिए हम क्या करेंगे। F इक्वल टू Q को यहीं पर रहने देंगे और E के जगह पर इसको रख देंगे V बटा L। ठीक है, अब आप जानते हैं कि Q बराबर होता है E। Q बराबर क्या होता है? E होता है। यानी आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, तो हम Q की जगह पर E को रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा F इक्वल टू E इंटू V बटा L। सॉरी, यहाँ पे स्मॉल L होगा, हम बड़ा L कर दिए हैं, यहाँ पे स्मॉल L होगा। तो ये हमारा हो जाएगा V बटा L। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कि आरोपित बल हो गया। उसके बाद जो इसमें इलेक्ट्रॉनों का त्वरण हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों का हम त्वरण पहले ज्ञात करेंगे। पहले हमने इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित बल ज्ञात किया, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनों का त्वरण ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे त्वरण को हम A से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण A बराबर होता है F बटा M। ठीक है, त्वरण A बराबर होता है F बटा M। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। अब जो है F का मान समीकरण 1 से इसमें रखने पर हम लिखेंगे कि F का मान समीकरण 1 से रखने पर, अब जो A का मान है वो हम समीकरण 1 से जब रखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा A बराबर F का मान हो जाएगा EV बटा LM। ये हमारा हो गया। अब देखिए हमने F का मान समीकरण 1 से रख दिया तो हमारा यह त्वरण ज्ञात हो गया। ठीक है, उसके बाद अब आप लोग जानते होंगे कि हमने बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन जो चालक होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित होने में कुछ समय लगता है। तो यहाँ पर हम समय को श्रांति काल मान लेंगे। तो हम लिखेंगे यदि
श्रांतिकाल टाउ हो तो गति के प्रथम समीकरण से यदि श्रांतिकाल टाउ हो तो गति के प्रथम समीकरण से। ठीक है, अब हम टाउ है तब इसको हम ले लेते हैं। तो हमने श्रांतिकाल को टाउ माना, तो गति के प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। यह गति का प्रथम समीकरण होता है। तो अब हम क्या करेंगे, v के जगह पर वी डी मान लेंगे और u के जगह पर हम 0 मान लेंगे, प्लस ए टी हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा वी डी बराबर हो जाएगा ए प्लस ए टी हो जाएगा। ठीक है, ए टी हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि वी डी बराबर लिखेंगे, ए का जो मान है वो ए का मान हम यहाँ से रख देंगे, ई वी बटा एल एम। ये हमारा हो जाएगा ई वी बटा एल एम, ई वी बटा एल एम। और समय टी के जगह पर हम क्या माने हैं, टाउ माने हैं, तो ये हमारा हो जाएगा टाउ, ई वी टाउ बटा एल एम। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि धारा घनत्व वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। लिखेंगे वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। अब जो वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध होता है वो होता है I बराबर एन ई ए वी डी। ठीक है, यही होता है वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो हम क्या करते हैं कि इसको इधर और इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एन ई ए वी डी इक्वल टू आई। तो यदि हम खाली सिर्फ वी डी बराबर लिखें तो वी डी बराबर हो जाएगा आई बटा वी डी, यहाँ पे चला गया तो एन ई ए बचा है, एन ई ए। ठीक है, एन ई ए। अब हम क्या करेंगे कि इस मान को हम इसमें रख देंगे। तो इस मान को हम इस जो वी का मान निकला है, इस वी के मान को यहाँ पे रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आई बटा एन ई ए इक्वल टू ई वी टाउ बटा एल एम, ई वी टाउ बटा एल एम। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम समीकरण 2 कर लेते हैं और इसको हम समीकरण 3 कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये जो समीकरण 3 है इसका हम तिर्यक गुणा करा देते हैं। तो हम लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं कि समीकरण 3 का तिर्यक गुणा कराने पर, समीकरण 3 का तिर्यक गुणा कराने पर, तिर्यक गुणा करने पर। अब हम समीकरण 3 का जब तिर्यक गुणा करेंगे तो हम पहले क्या करते हैं कि इसमें और इसमें गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एन ई ए ई वी टाउ, एन ई ए ई वी टाउ, एन ई ए ई वी टाउ, एन ई ए ई वी टाउ इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा आई एल एम, आई एल एम। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से इसमें से क्या करते हैं, भी को ले लेते हैं और इसमें से हम लोग आई को ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एल एम बचा और इसको इसमें जो बचा उसको नीचे भेज देंगे। तो ये हमारा इसमें क्या बचा है, एन ई ए ई टाउ, एन ई ए ई टाउ, ये बचा हमारा। अब देखिए इसमें ई से ई का हम गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा वी बटा आई इक्वल टू एल एम बटा एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, और ये हमारा ए बचा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि इस पूरे को हम नियतांक मान लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा वी बटा आई इक्वल टू नियतांक, और इस नियतांक के जगह पर हम लिख देंगे वी बटा आई इक्वल टू आर। यही हमारा ओम का नियम है जिसको हमें सत्यापन करना था। यही हमारा अंतिम रिजल्ट आ जाता है जिसे आप लोग देख सकते हैं
कि इसी तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप अनुगमन ओम का नियम का निगमन हमने कर लिया।